स्टार्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि दो रॉड्स हैं इक्वल लेंथ की 24 मीटर्स, बीच में एक रोप है, रोप की लेंथ है 36 मीटर्स, और रोप का जो लोएस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेकर सरफेस तक की लेंथ है 6 मीटर्स। और क्वेश्चन ये है कि दोनों रॉड के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है अपने को। ठीक है, अब तुम लोग पॉज करो और इसके बारे में सोचो। देखो हम लोग क्या करेंगे। पहली बात तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं बढ़िया सा। एम पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। रोप की लेंथ है 36 मीटर, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट होगा तो फिर ये पूरी लेंथ है वो होगी 18 मीटर्स। ठीक, अब ये कर्वेचर है, ये स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि जो ये लेंथ है ये लेंथ होगी 18 से कम। 18 से कम का मतलब क्या है, इसको हम लोग लेट कर सकते हैं 18 माइनस वाई। वाई हम लोगों ने कोई पॉजिटिव नंबर लेट कर लिया है जो 2 3 4 कुछ भी होगा। ठीक है, तो इस लेंथ को हम लोगों ने बोल दिया 18 माइनस वाई। का मतलब क्या है कि इस रोप की लेंथ से थोड़ा सा कम मान लो। ठीक है, 18 माइनस वाई। फिर अगर हम लोग ये कंस्ट्रक्शन और करें, ये पॉइंट हो गया ए जो कि पैरेलल कैसे है, एसी जो लाइन है वो पैरेलल होगी ग्राउंड के। इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री होगा। अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि अगर पूरे पोल की लेंथ है 24 मीटर्स, ये लेंथ है 6, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी ए टू एम, ये होगी 18। 24 माइनस 6 18 मीटर होगी। मान लो कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा होगा। ठीक है, तो पता है कि cos थीटा इक्वल टू बी बाई सी होता है, यानी कि अगर तुम cos थीटा यहाँ से निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या है 18 अपॉन ये लेंथ थी 18 माइनस वाई। ठीक है, ये होगा cos थीटा। ठीक, अब y पॉजिटिव नंबर है, तुम्हें पता है कि cos थीटा की रेंज होती है -1 से 1। ठीक, 18 अपॉन 18 माइनस वाई। अब इसमें क्या है, y पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है कि अगर y पॉजिटिव नंबर होगा यानी कि 18 माइनस वाई की वैल्यू 18 या फिर 18 से छोटी होगी। अब अगर 18 से स्ट्रिक्टली छोटी हुई तो 18 अपॉन 18 से स्ट्रिक्टली छोटा नंबर, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 तभी होगी जब y की वैल्यू 0 होगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो फिर 18 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। उसी केस में 18 अपॉन 18 की वैल्यू हो जाएगी 1, जो मिनिमम वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी 1 और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी कि ये और ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 होगी। अब cos थीटा की वैल्यू कम 1 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे cos 0 1 होता है। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डालते हैं। अगर तुमने यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि जो मान लो जैसे अगर तुम सिमेट्रिकली अगर यहाँ भी बना दोगे, ठीक है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे सिमेट्रिकली। अब अगर ये भी थीटा 0 ये भी थीटा 0, यानी कि ये पूरा एंगल बन जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, मान लो अगर ये पॉइंट है तुम्हारा बी, तो बी और सी ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे आ जाएंगे, और अगर ये दोनों एक पॉइंट पे आएंगे यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 0। बस।